नमस्कार दोस्तों, जय जय भोलेनाथ, जय हो। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। एक आकर्षक कन्या आपसे मिलेगी इस जगह में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय आपकी जिंदगी में एक ऐसी प्रेमिका आगमन करने जा रही है जो कि बहुत ही आकर्षक है। और कन्या दोस्तों पहली नजर में आपको पसंद आने वाली है। आप उनसे पहली बार मुलाकात करने वाले हैं और आपको तमन्ना हो जाएगा उसे अपनी जिंदगी में जोड़ने का, क्योंकि दोस्तों वह आपके दिल को अत्यंत ही भा जाएंगे। और दोस्तों, आप दोनों एक दूसरे को पहली बार में ही काफी पसंद करने लग जाएंगे और पहली बार में ही आप दोनों की प्रेम प्रसंग जड़ने की संभावना है। इस समय दोस्तों, अगर आप एक प्यार की तलाश करते हैं तो आपकी यह तलाश बहुत ही आसानी से पूरी हो सकती है। यह समय दोस्तों आपकी जिंदगी के लिए अत्यंत ही खास होने वाली है। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कन्या आगमन करने की प्रयास करेगी। तो फिर दोस्तों, इनका आपको पहचान करने की आवश्यकता होगी। अगर दोस्तों आप पहचानते नहीं हैं तो फिर यह आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी और फिर बाद में आपको काफी पछतावे हो सकते हैं। तो इससे में दोस्तों आपके लिए जरूरी होगा कि आप इनकी पहचान कर ही ले, जो कि आपकी पसंद के पार्टनर होगी, पसंद की प्रेमिका होगी। और दोस्तों, इस रिश्ते को आप दिल से निभाएं, ऐसे नहीं कि आप इस रिश्ते में जुड़ गए और कुछ ही समय में इस रिश्ते को तोड़ दिए। ऐसा करते हैं तो फिर दोस्तों आपको बिल्कुल ही इनके संग नहीं जुड़ना है, क्योंकि इनकी वजह से जीवन काल में जो आपको खुशी मिलेंगी, जो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, इनकी बुद्धि से, इनके गुण से, इनके व्यवहार से, वह दोस्तों अपने आप में काबिले तारीफ होंगे। और दोस्तों, आप इसे अपने संग जोड़कर खुद को काफी खुशनसीब इंसान मानने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इनमें काफी अच्छे अच्छे गुण मौजूद है। यह काफी बुद्धि वाली है, यह काफी सहनशील है, बहुत ही भाग्यशाली है। तो दोस्तों, इस कन्या का प्रेम प्रस्ताव अपनाना आप सभी के लिए काफी जरूरी है जीवन काल में। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि अगर आप एक महिला जातक भी है तो आपके भी जीवन में यह कन्या दस्तक दे सकती है आपके संग, या कन्या एक सहेली के रूप में, दोस्ती के रूप में जुड़ना चाहेगी। आप इस कन्या को किसी भी रिश्ते में जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक महिला जातक है तो, या फिर अगर आप एक पुरुष जातक है तो फिर इनसे प्रेम प्रसंग में जुड़ सकते हैं या फिर किसी अन्य रिश्ते में जुड़ सकते हैं। अगर आप एक शादीशुदा जातक हैं तो ऐसे में चलिए हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने की प्रयास करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री गणेशा आई नम जरूर लिख देना। तो दोस्तों, आपको पहले बताते हैं कि आपके राशि वालों के स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस में आज के दिन कैसा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन कुछ उलझने लेकर आने वाली है। आपके परिवार में सदस्यों से कुछ मतभेद खड़े हो सकते हैं, जिन्हें आप मिल बैठकर दूर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बॉस को आपकी कोई बात पसंद आएंगी, जिनसे उनकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ेंगे। आपको किसी नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अपने घर परिवार में कुछ पारिवारिक जरूरतों की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, एक आकर्षक कन्या आपसे मिलने वाली है। इस जगह में आपके सपनों की राजकुमारी होने वाली है या कन्या। तो दोस्तों, चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आप किसी शहर में रहकर काम करते हो या व्यापार करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, तो इस दौरान दोस्तों आपके जीवन काल में एक आकर्षक कन्या दस्तक देने वाली है। वह कन्या आपकी आसपास की रहने वाली होगी। उन्हें आपसे इतना मोहब्बत है कि वे आपको पाने के लिए सारी हदें पार करने वाली है। वह कन्या अच्छे खासे घर की रहने वाली होगी और वह आपसे प्यार की शुरुआत करना चाहेगी। वह कन्या आपको
पसंद कर रही है। मन ही मन आप कैसे जानेंगे? तो दोस्तों वह लड़की आपके आसपास में ज्यादा देर तक समय जाएगी। आपको देखकर उनके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेंगे। वह कन्या आपकी तारीफ भी कर सकती है। आपसे अपनी जान पहचान करने के लिए वे खुद आपसे बातचीत करने वाली है और आपको और भी कई संकेत देखने को मिलेंगे अगर आप उनके आसपास में रहते हैं तो। और जैसे ही आप उन्हें पहचानते हैं तो आप दोनों में काफी तेजी से आकर्षण बढ़ेगा और कुछ ही दिन में वह आपसे जुड़ जाएगी और वह आपकी प्रेमिका बन सकती है। तो वही आपको बता दे, उनके नाम का पहला लेटर अंग्रेजी में NRB के इन 4 लेटर में से कोई भी एक लेटर हो सकती है जिनकी पहचान करके दोस्तों अपनी जिंदगी में जोड़ सकते हैं। अगर आपको प्रेम प्रसंग में जोड़ना है तो फिर प्रेम प्रसंग में जड़ सकते हैं या फिर किसी अन्य रिश्ते में भी जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आप काफी अच्छी तरह से सारी बातों को समझ गए होंगे दोस्तों अब आपके जीवन काल से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए दोस्तों अत्यंत ही लाभवर्धक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जीवन काल में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी में मुश्किलें कभी भी नहीं आएंगी। आपकी जिंदगी के लिए हमेशा कम आएंगी यह बातें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। तो दोस्तों हम सभी व्यक्ति को जीवन में लालच से दूर रहने की जरूरत है और दोस्तों यह सलाह आचार्य चांद ने भी दिए हैं। लालच हम सभी व्यक्ति के सबसे बड़ी अवगुण माना गया है क्योंकि दोस्तों लालच हम सभी व्यक्ति को किसी भी स्तर तक ले जा सकता है और कुछ भी ऐसा करवा सकता है जिनसे हम सभी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरों की बुराई करने से आपके स्वयं के विचार तो दूषित होते ही हैं, साथ ही दोस्तों आप अपने समय को भी व्यर्थ में गवाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। हम सभी को इनके बजाय स्वयं की कमियों को देखकर उन्हें सुधार करने की प्रयास करने चाहिए। यह बात हम सभी के लिए अत्यंत ही जरूरी है दोस्तों। साथ ही आचार्य चंद ने यह भी कहा है कि दोस्तों सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं में बहुत ही बड़ा तपस्वी होता है क्योंकि शास्त्रों में सत्य को बहुत ही बड़ा तप माना गया है। वहीं जिनका मन ईर्ष्या और द्वेष से दूषित न होकर पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को डोट किसी तीर्थ की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ मन की पवित्रता है जिनसे व्यक्ति का जीवन मंगल हो जाता है। और दोस्तों आचार्य चने ने यह भी कहा है कि हाँ सभी व्यक्ति को सबसे बड़ा गुण सज्जनता कोडोट माना है। जो व्यक्ति सज्जन है वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण और जीवन में अच्छी राह पर चलने वाली होते हैं। सज्जन व्यक्ति साथी दोस्तों यह से इंसान की सबसे अच्छा आभूषण है यानी कि सबसे अच्छा जना है। इसलिए दोस्तों हर शख्स को समाज में वह काम करने चाहिए जो उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हो। इनके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा धन विद्या है। यह ऐसा धन है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। इनके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों इसे जितना ज्यादा बांटी जाए, हम सभी जितना ही ज्यादा अपनी विद्या को खर्च करेंगे उतना ही अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। साथ ही दोस्तों हम सभी जिस व्यक्ति को डोट समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है उनके लिए वह कष्ट मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्ट का होते हैं। तो दोस्तों यह सभी बातें हम सभी के जीवन काल में 100% लागू होते हैं जिन्हें कि दोस्तों हम सभी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों हम सभी के जीवन काफी आसान हो जाता है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन काल में दोस्तों कुछ चीजों में आपको शर्म नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों कई बार ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता
देख कि जीवन में बहुत बारिशी बदलाव होते हैं कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जिम थोड़ा सा संकट होता है, लेकिन दोस्तों उनका जो फल होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी ईश्वर कोडोट मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे माँ सच्चे हृदय भाव से हर हर महादेव दीजिएगा। कई तरह की परेशानियां आ रही है, आपकी परेशानियां बहुत ही जल्द अब दूर होने वाला है दोस्तों। अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिलता है, आपके हाथ में पैसे नहीं टिकता है दोस्तों। आप कभी बार कर्ज से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार आप कर्ज लेते हैं तो दोस्तों कर्ज भी चुकाना आपको मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जहां भी आप मेहनत करते हैं, जहां भी कार्य करते हैं, वहां पर मुश्किल से थोड़ा बहुत अगर पेशियों को बचते भी हैं तो वह शंकर उन काल में वर्तमान समय में चल रही है। घर में उलझन होते हैं कि अभी आपके जो कल में आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की परेशानी है, उसमें चली आ रही है शायद। या दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके घर में भी एक परेशानी अगर समाप्त हो जाए तो दोस्तों कोई दूसरा परेशानी आ जाती है। घर का कोई व्यक्ति का अगर आप एक मानसा पूरा करते हैं तो दोस्तों उनके कोई दूसरी मानसी आ जाते हैं। इससे दोस्तों आप सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। हालांकि दोस्तों आप अपने जो कल में कोई भी कसार नहीं छोड़े हैं। जीन्स आप सभी का जीवन सुखमय हो जाए, वह आपके करीब आने वाला है। यह दोस्तों जो भी आपके दिल की सबसे खास इंसान है वह आपके करीब आने वाला है और दोस्तों आपकी जिंदगी यहाँ से बिल्कुल ही बदलने वाली एक नई रास्ता शुरू होने वाले हैं, एक नया पीढ़ी शुरू होने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो भी बात, जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको समझने वाले हैं दोस्तों, उन्हें आपको बिल्कुल ही बारीकी से इस महीना होगा ताकि दोस्तों आप सभी को हर एक बात समझ में आ जाए। बृहस्पति का मेष राशि में उदय होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और दोस्तों हर क्षेत्र में आप काफी तरक्की भी करेंगे। बहुत सारी खुशी आप सभी कोडोट मिलेंगे, बहुत सारी कामयाबी आपको बहुत सारे क्षेत्र में मिलने वाले हैं। जिससे क्षेत्र में आप मेहनत करती उन्होंने सारे क्षेत्र में यशवी आपके मेहनत के रूप फल मिलने वाले हैं, एक प्रकाश चुके हैं। तो दोस्तों यश में आपके जीवन बदलने का बहुत ही बड़ा मौका है और दोस्तों वह जो भी आपसे सच्चा प्रेम कर रहा है, जो छुप छुप कर आपसे प्रेम करते हैं दोस्तों, वह आपके जीवन में भी आएगा। नंबर 1, नजरें मिलाना और मुस्कुराना। अगर महिला बार बार नजरें मिलाकर हल्की मुस्कान देती है तो इसका मतलब है कि वह आप में रुचि रखती है। मुस्कान और नजरों का मिलना यह दर्शाता है कि वह आपको लेकर सहज महसूस कर रही है और आपकी उपस्थिति से खुश है। अगर वह अक्सर आपकी ओर देखती है और बार बार नजरें मिलाती है तो इसका मतलब है कि वह आपको नोटिस कर रही है और आप में दिलचस्पी ले रही है। अगर मित्रों वह आपको देखकर एक खास मुस्कान देती है और उसकी आंखों में खुशी दिखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको पसंद करती है। यह मुस्कान अक्सर हल्की होती है लेकिन उसमें एक गहराई होती है। अगर महिला आपको बार बार देखती है और नजरें मिलाने के बाद हल्की मुस्कान देती है तो यह इस बात का इशारा है कि वह आप में रुचि रखती है। यह मुस्कान खास होती है जो उसकी पसंद को जाहिर करती है। वह आपके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करती है और आपकी उपस्थिति में हमेशा खुश और सहज महसूस करती है। अगर उसे आपके साथ समय बिताने का मौका मिलता है तो वह इसे खास मानती है और हर पल का आनंद लेती है। अगर मित्रों महिला आपकी ओर बार बार देखती है और नजरें मिलाने की कोशिश
करती है तो यह इशारा है कि वह आप में दिलचस्पी रखती है। वह जब भी आपको देखती है उसकी नजरों में एक खास चमक होती है। नंबर 2, आपके पास आने के बहाने बनाना। वह आपकी बातों को सुनने के लिए करीब आना, आपके आसपास रहना और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके पास आना दर्शाता है कि वह आपके साथ अधिक समय बिताना चाहती है। अगर वह आपकी पसंद नापसंद आदतें और छोटी छोटी चीजें याद रखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको खास मानती है और आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। मित्रों, बातचीत के दौरान वह हल्के से आपका हाथ छूती है, आपके पास आकर बैठती है या आपके कंधे पर हाथ रखती है। यह उसके आपके प्रति आकर्षण को दिखाता है। अगर वह बहाने बनाकर आपके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करती है या मित्रों बातचीत का सिलसिला बनाए रखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ रहना पसंद करती है। वह अक्सर आपके पास आने या आपसे बात करने के बहाने ढूंढती है, जैसे छोटे छोटे सवाल पूछना, आपकी राय जानना या किसी भी चीज में आपकी मदद मांगना। इसका मतलब है कि वह आपके साथ समय बिताना चाहती है। अगर वह आपकी पसंद नापसंद, आपके स्वास्थ्य और आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है तो यह उसके गहरे लगाव का संकेत है। वह आपकी खुशियों को प्राथमिकता देती है और आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करती है। नंबर 3, आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेना। अगर वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और जवाब देती है, साथ ही आपकी बातों पर सवाल करती है तो यह एक इशारा है कि वह आपको पसंद करती है। यह उसकी रुचि और आपके विचारों में उसकी दिलचस्पी को दर्शाता है। मित्रों, वह कोशिश करती है कि किसी भी बहाने से आपके पास आए, आपसे बात करे या आपके साथ समय बिताए। यह उसकी दिलचस्पी का साफ संकेत है। वह आपकी पसंद नापसंद, आपकी दिनचर्या और आपके बारे में छोटी छोटी बातें याद रखती है। इसका मतलब है कि वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है और आपके प्रति उसकी भावनाएं गहरी हैं। यदि वह आपकी पसंद नापसंद, आपके शौक और आपकी दिनचर्या को लेकर खास रुचि दिखाती है और उन्हें याद रखती है तो यह दर्शाता है कि आप उसके लिए खास हैं और वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। अगर वह आपके सपनों और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर उत्साहित रहती है, उन्हें लेकर आपको प्रोत्साहित करती है और आपके साथ उन पर चर्चा करती है तो इसका मतलब है कि वह आपके भविष्य में अपने आप को देखती है और आपकी सफलता की कामना करती है। जब आप कुछ कहते हैं तो वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और उस पर दिलचस्पी के साथ प्रतिक्रिया देती है। आपकी छोटी छोटी बातें याद रखना और उन पर बाद में चर्चा करना यह दर्शाता है कि वह आपको पसंद करती है। नंबर 4, शारीरिक संकेत। कभी कभी महिला अपनी भावनाओं को हल्के स्पर्श, जैसे आपके हाथ को छूना, आपके कंधे पर हाथ रखना या बातचीत करते वक्त हल्के से टच करना जैसे संकेत से व्यक्त करती है। यह संकेत यह दिखाते हैं कि वह आपके साथ करीब रहना चाहती है। अगर वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपकी राय को महत्व देती है और आपसे सलाह लेती है तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करती है और आपकी सोच को महत्व देती है। अगर वह बार बार नजरें मिलाने की कोशिश करती है, फिर शर्मा कर नजरें हटा लेती है तो यह इस बात का इशारा है कि वह आप में रुचि रखती है। उसकी आंखों में आपको देखकर एक चमक या हल्की सी शर्माहट होती है। बातचीत के दौरान वह हल्के से आपका हाथ छूती है या आपके कंधे पर हाथ रखती है तो यह उसका आपके प्रति आकर्षण और आपके करीब आने की इच्छा को दर्शाता है। यह संकेत उसकी भावनाओं को जाहिर करने का एक तरीका होते हैं। मित्रों, चाहे मुश्किल वक्त हो या अच्छे पल, वह हर स्थिति में आपका साथ देती है और आपकी हिम्मत बढ़ाती है। वह आपके फैसलों का समर्थन करती है और आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। यह दिखाता है कि उसका प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में भी है। अगर वह आपके साथ रहते हुए हंसती है, मजाक करती है और खुलकर बात करती है तो यह दर्शाता है कि वह आपके साथ सहज महसूस करती है। आपके साथ रहना उसे अच्छा लगता है और वह अपनी असली पर्सनालिटी आपके सामने दिखाने में झिझक की नहीं है। नंबर 5, आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। यदि वह आपकी पसंद नापसंद, रुचियां और यहाँ तक कि आपकी आदतों का भी ध्यान रखती है तो इसका मतलब है कि वह आपको मन से पसंद करती है। आपके बारे में छोटी छोटी चीजें याद रखना यह दर्शाता है कि वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है।
अगर वह आपको देखकर मुस्कुराती है और आपके साथ सहज महसूस करती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ समय बिताने में खुशी महसूस करती है। वह आपकी राय को गंभीरता से लेती है और निर्णय लेते समय आपकी बातों का सम्मान करती है। इसके अलावा वह आपकी जिंदगी में खुद को शामिल करने की कोशिश करती है, जैसे कि आपके दोस्तों और परिवार से मिलना चाहती है और आपके साथ अपनी जिंदगी पल साझा करना चाहती है। अगर वह किसी भी निर्णय या बातचीत में आपकी राय को महत्व देती है और आपकी सलाह मांगती है तो यह संकेत है कि वह आपको पसंद करती है और आपके विचारों को अहमियत देती है। अगर वह आपकी बातों पर ध्यान देती है, छोटी छोटी बातों पर हंसती है और आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाती है तो यह दिखाता है कि वह आपके साथ सहज महसूस करती है और आपको पसंद करती है। अगर महिला यह इशारे दे रही है तो यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि वह आपको मन ही मन पसंद करती है और आपको अपने करीब महसूस करती है। इन इशारों से साफ होता है कि महिला उस पुरुष से गहरा और सच्चा प्यार करती है। यह संकेत यह दर्शाते हैं कि वह उसे केवल पसंद नहीं करती बल्कि उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। यह सभी इशारे उसकी गहरी भावनाओं को दर्शाते हैं। अगर कोई महिला यह संकेत दे रही है तो यह निश्चित है कि वह आपको मन ही मन बेहद पसंद करती है। इन इशारों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर यह संकेत एक साथ दिखें तो समझ जाएं कि वह महिला आपको अपने दिल में खास जगह दे चुकी है। मित्रों, इन संकेतों को समझना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अगर यह संकेत लगातार दिखते हैं तो यह साफ है कि वह महिला आपको मन ही मन बेहद पसंद करती है। अपनी जीवन की अहम हिस्सा को दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रति आदर्श और सम्मान बनने के लिए रहेंगे। बड़े का सहयोग आपको भरपूर यात्रा में मिलेगा। किसी प्रेत संबंधित संपत्ति मामलों में आपकी जीत मिलेंगे। आप घर की सरल दोस्तों साजन पर पूरा ध्यान देंगे। आपके अंदर प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ में मिलकर परिवार में चली आ रही कहल को दूरा करने के लिए सलाह करना होगा। दोस्तों, व्यक्तिगत और विषय पर आपको पूरा सहयोग रहेंगे। घर परिवार के आपके करीब बढ़ेंगे। नौकरी के लिए आपको एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, तभी आप अपने जीवन में दोस्त सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा कोडोड अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में दोस्तों सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर और पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्याएं 3 और भाग्यशाली रंग नारंगी रहने वाला है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेगा और चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल सकता है। दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं आज धन दौलत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। आए धन इधर से उधर चला जाता है। इनकी क्या खास मकसद रहते हैं और कौन से उपाय करना चाहिए? दोस्तों, जब अपनी कुंडलियों में राहु शनि ऐसे 2 ग्रह अगर रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या आते रहेंगे। राहु ग्रह की फितरत है दोस्तों कि आपको बार बार दुख में डालते रहेगा और शनि की फितरत है कि दोस्तों आपके जीवन में अगर धन दौलत आ रहे हैं तो उसे छिनता रहेगा। एक तरफ से शनि दोस्तों न्याय की देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इस कलयुग में जो व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा ही उसको भरना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत बड़ी तप और तपस्या करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन काल में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा।
जिस प्रकार से दोस्तों दूध में चावल डालते हैं खीर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने से आप सभी का तक्र बन जाएंगे। इसीलिए आपको बताते हैं कि आपकी कुंडलियों में आ रही परेशानियां खत्म होगा ग्रह गोचर के आधार से। जब ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपनी कुंडलियों में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो जीवन में समस्या आते हैं दोस्तों। और वही ग्रह गोचर अगर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन होता है तो जीवन में चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपने राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उनसे पहले दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान श्री शनिदेव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनामा रहने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप अपने मन में चली आ रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने से बचे नहीं तो आपको उन्हें दोस्तों उतारने में समस्या होगी। विद्यार्थियों किसी नई रिसर्च की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको अपने ज्ञान को बढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप दोस्तों पार्टनरशिप में कोई काम सोच विचार कर ले तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में दोस्तों आज सितारे बता रहा है कि शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपको आज दोस्तों व्यापार में आय के नया स्रोत प्राप्त होगा। बुद्धिमान कुशल से आज आप किसी कठिन कामों को भी सरल बना पाएंगे। आज आपकी वाणी की शुद्ध से लोग प्रभावित होंगे और आपकी मदद भी करेगा। आपको आज कार्य क्षेत्र में विशेष सामान मिलेगा। आज भाग्य दौड़ अधिक हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको आवागास प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले में आप ध्यान रखें, संतान पक्षों की ओर से आपको दोस्तों बहुत बड़ी खुशियां आएगी। आज खुशखबरी भी मिलने वाला है दोस्तों। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आप सभी जो जातक होते हैं इन चीजों में बहुत ही अत्यधिक श्रम करते हैं और ऐसा आपको करने से इस समय बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी दोस्तों फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो उनको लेकर दोस्तों कभी शर्म महसूस आपको नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा जैसा भी हो हम सभी को तन के ढकने के काम आते हैं। और दोस्तों यह बात जीवन की सच्चाई है कि जिसके जीवन में जिस तरह की स्थिति होती है उसी अनुसार हर कोई कपड़े भी पहनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके जीवन में बुरा स्थिति चल रही है तो उस अनुसार से दोस्तों आप चले, उसी अनुसार से दोस्तों अपने पहनावे पर भी खर्च करें और उनको लेकर कभी आप जीवन में शर्म महसूस न करें। और दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई भी गरीब व्यक्ति जो कि दोस्तों फटे हुए कपड़े पहने हो या फिर उनका स्थिति काफी बुरा हो तो दोस्तों उनका भी आपको मजाक उड़ाने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन एक ऐसी पासा है जिनका पलटने में बिल्कुल ही देर नहीं लगते हैं। तो इस
बात का आप जरूर ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, बूढ़ी माता पिता आपके जीवन का में दोस्तों, माता पिता अगर बूढ़े तो दोस्तों उनको लेकर कभी जीवन में शर्म बिल्कुल ही ना करें किसी भी व्यक्ति के सामने। जी हाँ दोस्तों, माता पिता जीवन में अगर ना हो तो जीवन अंधकार के समान होते हैं, और दोस्तों माता पिता तो भगवान के समान होते। आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप माता पिता की सेवा घर में अगर नहीं करते हैं तो मंदिर जाना व्यर्थ की बात होता है। यह बात शास्त्रों में भी बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों, हम सभी के जीवन में जिस तरह की माता पिता हो उनके सम्मान करने चाहिए और उनको लेकर कभी जीवन में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यह बात भी आप याद रखना कि जीवन में आप कितना अत्यधिक दुख झेल रहे हैं, यह दोस्तों आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि आप लोगों को कितना अत्यधिक दुख दे रहे हैं यह मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों, आज जीवन में आप दुख झेल रहे हैं तो कल आपके जीवन में सुख भी आएंगे। आप जीवन में खुशियों भरा जीवन भी जिएंगे, और जो व्यक्ति दुख झेलता है उनके जीवन में सुख तो आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जीवन में किसी दूसरे को दुख देते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी सुखी भरा जीवन नहीं जी सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, जीवन में दुख झेल रहे हैं तो आपके जीवन की सुख आने का संकेत दे रहा है। लेकिन यह याद जरूर रखें कि अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख देना यह हम सभी मनुष्य की बिल्कुल ही कर्तव्य नहीं है, और ऐसा करने वाली व्यक्ति जीवन काल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से एक दिन सर्वनाश हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण वाला दायक लगा होगा। साथ ही इस राशि वाली आपकी कुछ अनोखी कोशिशें रंग लाएंगे जीवन में। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, तुला राशि वाली विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनसे परिवार के सदस्यों को भी खुशी महसूस होगी। आपको अपना रुका हुआ धन भी मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों, तुला राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने के चलते परिवार के सदस्य भी आपसे नाखुश रहेंगे और परिवार का माहौल गर्मा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किए गए खर्चे सिरदर्द बन सकते हैं, जिन पर आपको लगाम लगाने होंगे। जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम में भी दोस्तों आप हाथ आजमा सकते हैं, जिसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे जातक आज अपने पार्टनर के संग किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और दोस्तों, आपको यह भी बता दे, सवेरे सवेरे इस औरत से आपका मिलाप होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा इस औरत का साथ। तो आइए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। तो पूरी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आप खासकर अगले 48 घंटे में जैसे ही सुबह सवेरे के समय में अपने घर से कहीं दूर जाएंगे जॉगिंग करने या फिर टहलने जाओगे, तो उस दौरान दोस्तों इस औरत से आपका संपर्क होने की संभावना है। या औरत आपसे प्यार कर बैठेंगे, आपको काफी गहराई से देखेगी। इनके चेहरे पर आपको तेज चमक दिखाई देंगे, और यह औरत आपके आसपास या करीब होंगे तो और भी ज्यादा आपके करीब गाना चाहेंगे। आप भी अचानक से पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाओगे कि औरत आपके प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रही है। लेकिन फिर दोस्तों, आपको भी इनके प्यार समझ में आ जाएंगे, और आप दोनों में वहां पर कुछ देर बातें भी हो सकती हैं, और फिर आप दोनों में प्यार की रिश्ता जुड़ सकती हैं। और दोस्तों,
आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आओगे, जिनके चलते उनसे आपका प्रेम मिलाप होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, तो उस महिला के नाम का पहले लेटर अंग्रेजी के BHPSN 4 लेटर में से हो सकता है, जिन्हें कि दोस्तों आप पहचान सकते हैं और इनसे आपका प्रेम मिलाप इस समय होंगे। तो दोस्तों, जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को डोट मिलेंगे। जीवन में दोस्तों प्यार का वेम था, सुख आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, खासकर तो दोस्तों आप इस सूरत के साथ में जुड़ जड़ तो बड़े ही ध्यान के साथ में जुड़ना है, क्योंकि दोस्तों इनके संग जुड़ेंगे तो दोस्तों यह औरत आपसे जल्दी अलग होना नहीं चाहेंगी। प्यार के रिश्ते में लंबे समय तक जुड़ना चाहेंगे और जिनकी वजह से दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है तो आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप एक विवाहित जातक है तो फिर दोस्तों आपके लिए शानदार समय हो सकते हैं। लेकिन आपको भी इसमें काफी ध्यान रखकर इनके साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सारी बातों को डोट काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो और सबसे बड़ा संकेत आपके लिए यह रहेगा कि जब आप मंदिर जाएं और मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते समय आपको देखते देखते ही मूर्ति से कोई फूल वगैरह नीचे गिर जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। वीडियो में बनी रहे, हम आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेमी का नाम क्या है और आपकी उससे मुलाकात कब और कैसे होने वाली है। मित्रों, आज के इस दौर में जहां लोग हर पल प्रेम के मायने बदल देते हैं और रोज किसी ना किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़ने का झूठा दिखावा करते हैं, वही आपका स्वभाव आपके मन में आपके सच्चे प्रेम की तलाश हमेशा बनी रहती है। आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि ईश्वर ने जरूर किसी ना किसी को बनाया है आपके लिए और आपकी एक दिन मुलाकात उसे अवश्य होगी। अब वह समय आने वाला है जब आपके मनचाहे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटे के भीतर आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है और आपके सच्चे प्रेमी की आपसे मुलाकात किसी भीड़ भाड़ भरे स्थान पर ही होगी, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कोई मंदिर वगैरह है। जी हाँ मित्रों, जब आपकी सच्ची प्रेम से मुलाकात होगी तो आपको तुरंत इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह वही इंसान है जो सिर्फ आपके लिए बना है और उस इंसान का भी आकर्षण आपके प्रति बहुत अधिक होगा। ऊर्जा है, जब यह ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है तो तुरंत आकर्षित हो जाती है। यहाँ शब्दों का कोई मोल नहीं, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। प्रेम एक पवित्र रक्त प्रवाह के समान चलता है और एक दूसरे को अपने आप आकर्षित कर लेता है और ढूंढ लेता है। मैं तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी यदि आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात नहीं होती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है। हमारे जीवन में कई प्रकार के दोष कार्य करते रहते हैं, जैसे पितृ दोष, मातृ दोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष वगैरह वगैरह। इनमें से किसी भी प्रकार का एक दोष आपके ऊपर लगा है तो हो सकता है कि ग्रहों की चाल का प्रभाव भी आपके ऊपर ना पड़े। तो हम आपको बताएं कि ऐसे किसी दोष से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। इन उपायों को करने से आपके जीवन के दोष समाप्त हो जाएंगे और
आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेम से हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता दें कि आपको नाग और नागिन का एक जोड़ा लेना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध और जल से अभिषेक करते हुए नाग और नागिन के जोड़े को भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आपके सच्चे प्रेम की तलाश यही समाप्त हो जाएगी। कुछ ही समय में यह उपाय अपना असर दिखाएगा और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से हो जाएगी। मित्रों, आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है। आप बहुत ही मासूम स्वभाव के इंसान हैं, जबकि आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत सफलताएं हासिल भी करते हैं, तो आप खुशी के मारे उनका बखान है अपने चाहने वालों से करने लगते हैं। और यही आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप जैसे ही अपनी सफलता के बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं, तो लोगों के मन की बुरी भावनाएं आपकी सफलता को तुरंत वही रोक देती हैं और देखते ही देखते आपकी सफलता में बदल जाती है। आपको अपनी इस स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। इस आदत को जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक आप सफलता का स्वाद नहीं चल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। इस समय आपको अपने जीवन में बहुत सतर्क रहना है। इस समय आपको दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना है। लोग आपको चलने का हर वक्त प्रयास करते रहते हैं। आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। लोग आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह से आपको बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। जी हम भी तो आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपकी मेहनत है और आपके लगातार प्रयास का परिणाम होंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको दूर रहना है। ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, इन लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आप जब तक नेगेटिविटी से दूर नहीं होंगे, आपके जीवन में ऑब्जेक्टिव ऊर्जा का कभी प्रवेश नहीं होगा। आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई हैं। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार की चल रही है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी मेहनत, आपके प्रयास अब कामयाब होने जा रहे हैं। मित्र, हम आपको बताएंगे कि वह कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास ही है। बहुत जल्द आपकी ओर से मुलाकात होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, इसे ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाए, तो समझ लो कि आपका सच्चा प्रेमी है अब आपके भी नजदीक आने वाला है। आपका सच्चा प्यार अब आपको मिलने जा रहा है। यदि आपको मूर्ख या फिर हंस का जोड़ा भी देखने को मिल जाए, चाहे इनकी तस्वीर ही क्यों ना आपको देखने को मिल जाए, एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, कहीं लंबी यात्रा के दौरान यदि आपको कोई जानवर या फिर अच्छी प्रेम प्रलाप करती हुई दिखाई दे जाए, तब भी आपके लिए यह बहुत मजबूत संकेत है कि आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से होने जा रही है। अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय अनुसार बदलाव लाएं। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपके स्वयं का उतावलापन और गुस्सा ही है। आज मामा पक्ष से कुछ बात विवाद होने की आशंका बन रही है। विद्यार्थी तथा युवा दोस्तों के साथ
व्यर्थ घूमने फिरने में अपना समय नष्ट ना करें। साथ ही कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस संबंधी नए प्रोजेक्ट में मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाएंगे। साथियों और कर्मचारियों से संबंध मधुर रखें। नौकरी पेशा लोग अपने दस्तावेज बहुत संभाल कर रखें। कार्य क्षेत्र में किसी काम को कल पर ना टाल कर सही समय पर काम शुरू करने की कोशिश करें। अंदरूनी व्यवस्था बनी रहेगी और इनकम भी बढ़ेगी। स्टाफ और कर्मचारियों का भी सहयोग व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक उत्तम बनाएगा। बिजनेस में अपनी योजनाओं पर पूरी तरह काम करने में रुकावटें आ सकती हैं। यह समय शांतिपूर्ण तरीके से ही बिताएं। सहकर्मियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। ऑफिस में किसी अनचाही जगह पर काम करने का ऑन ऑर्डर मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी काम पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें। आज सभी व्यावसायिक काम सुचारू रूप से होते जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी मेहनत व ध्यान अपने कार्यों पर ही केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ऑन ऑफिस का वातावरण तनाव मुक्त रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में व्यतीत करें। निकट भविष्य में इससे आप फायदा उठा पाएंगे। ऑफिस से संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। व्यावसायिक संबंधी गतिविधियां सामान्य ही रहेगी। कोई भी निवेश करना आज उचित नहीं है। कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। फाइनेंस और टैक्स से संबंधित पेपर्स और फाइल सुव्यवस्थित रखें। कोई इंक्वायरी हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न होती जाएंगी। बिजनेस में काम करने के तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता की जरूरत रहेगी। कंपटीशन भी आ सकता है। मुश्किल वक्त में किसी काबिल इंसान की सलाह लेना अच्छा रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। कारोबारी मामलों में स्थिति यथावत ही रहेगी। जोखिम भरे काम में दिलचस्पी न लें। इस समय आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। ऑन ऑफिस में दूसरों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझे तथा अपना टारगेट तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपका जीवन लंबे समय से पीड़ाओं से जूझता हुआ गुजर रहा है। आपको कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जहां जीवन के कई उतार चढ़ाव आपको परेशान करते रहते हैं। वहीं आपके जीवन में कई प्रकार की विघ्न और बाधाएं उत्पन्न होती है। कभी कभी आपके बंधे हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको कामयाब नहीं होने देना चाहता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। यह भगवान श्री कृष्ण संतोष नामक धन की बात कर रहे हैं। यदि आपके मन में संतुष्टि का भाव रहेगा तो आप कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना चढ़ाएं, सफलता कितनी ही हासिल क्यों ना करें ले, आपके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। आपको हमेशा पिलाएं मिलती रहेंगी यह मित्रों। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया
भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकम बढ़ाने की दिशा में चल रही कोशिश सफल होने की पूरी उम्मीद है। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का भी समाधान निकलेगा। आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली अच्छे बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए खूब मन लगाकर मेहनत करें। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और वर्चस्व और अधिक बढ़ेंगे। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय दे पाएंगे। आप अपने संतुलित व्यवहार द्वारा शुभ अशुभ दोनों पक्षों में उचित तालमेल बनाकर रखेंगे, जिससे आपको अपनी कार्य क्षमता में बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। किसी संबंधी के साथ लेन देन के मामलों को लेकर विवाद चल रहा है, तो आज उसका समाधान मिलने की पूरी संभावना है। किसी अनजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात बहुत फायदेमंद रहेगी। घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकालने में सफल रहेंगे। व्यक्तिगत संबंधों में घनिष्ठता आएगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पिछले कुछ गलतियों से सीख लेकर अपनी वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार लाएं। इससे आपको अपने कार्यों को उचित तरीके से करने में सहायता मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आज व्यवस्थित दिनचर्या रहने और उसके बेहतर परिणाम मिलने से मन में संतुष्टि का भाव बना रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। किसी जन्मदिन या कोई अन्य पार्टी में जाने का अवसर मिलेगा तथा लोगों से मेल मिलाप तथा वार्तालाप ज्ञानवर्धक रहेगा। घर में रखरखाव या सुधार संबंधी कोई योजना बन रही है तो उसमें वास्तु के नियमों का अवश्य प्रयोग करें। इस समय आपकी कोई बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व भी रहेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। पुरानी योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। किसी खास काम कोडोट निपटाने के लिए भी समय ठीक है। दोस्तों बिल्कुल भी आपको इसमें कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ही दोस्तों इसमें आपको फिर कारोबार तोड़ देना है, जिससे दोस्तों आपको भविष्य में नुकसान होगा। तो दोस्तों यीशु भी बातें आपको ध्यान रखना है। इसे आप सभी की झंकार में परेशानी या शक्ति है। जैसे दोस्तों आप सभी का आर्थिक स्थिति डगमगे जाएगी। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जिंदगी लोगों का विवाह नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार का विवाह में विलंब हो रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय तो आप सभी को बता दें कि रिश्ते आप सभी का अब आएंगे और बहुत ही अच्छा वकील आपको प्रताप होगी। इसके लिए दोस्तों आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। आप सभी का मनोकामनाएं बहुत ही जल्द महादेव पूरी करेंगे। माधोपुर पूरी करेगी ये दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप शुरू कोडोट बता दें कि अगर आपके जो कल में बहुत सारे अरकाने रहे हैं, शत्रु आपके कार्यों में बड़ा खड़े कर देते हैं, शत्रु बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जो भी शत्रु हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा। और अगर आप नाम जानते हैं, अगर वह शत्रु आपका अपना ही आप बहुत ही परेशान है, तो दोस्तों इसी में आपको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्दी अपने शत्रु परेशान अपने जो लोग शत्रु बनते हैं वह दोस्तों बहुत ही परेशान होते हैं और
आपको परेशान कभी नहीं करेंगे। इनसे दोस्तों वो लोग आपको बता दें कि जो लोग आपको परेशानी में डालना चाहते थे दोस्तों, वो लोग खुद ही अपने परेशानियां में आ जाएगी और कोई भी अपने लोग आपको आपका बाल बीमा का नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हनुमान मंदिर में बैठकर आपको सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। इसे भी काफी लाभ होता है। अगर आपके कारोबार में अड़चने रही है, व्यापार रुक गया है, बहुत सारी दिक्कतें आपकी जो कल में पैसों को डोट लेकर दिक्कतें रही है, चाहे आप कर्ज से परेशान हैं, आप सभी को बता दें कि बहुत सारी बड़े बड़े समस्याएं हैं जो कि पिछले कई समय से आपकी झंकार में है, छूटने का नाम नहीं ले रहे। तो दोस्तों इसी में आपको किन्नर को हरे रंग का वस्त्र और चूड़ी का दान करना चाहिए। ये दोस्तों इसी आप सभी की रोजगार कारोबार जो पिछले समय से बहुत समस्याएं हैं और चैन है, वे शब्द दोस्तों जल्दी ही आपकी खत्म हो जाएंगे। उन सभी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों शादीशुदा दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।